क्वेश्चन नंबर 1.24 लेते हैं स्टूडेंट्स। वीडियो पॉज करके एक बार आप अच्छे से रीड कर लीजिएगा। क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिए, समझते हैं। क्वेश्चन में बोला जा रहा है टू लार्ज थिन मेटल प्लेट्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं, दोनों एक दूसरे के पैरेलल में हैं और दोनों एक दूसरे के क्लोजर में हैं। बोला जा रहा है ऑन देयर इनर फेसेस द प्लेट्स हैव सरफेस चार्ज डेंसिटीज ऑफ अपोजिट साइन, यानी दोनों के जो इनर फेसेस हैं, ये जो इनर फेसेस हैं दोनों पर सरफेस चार्ज डेंसिटी की हमें यहाँ पर वैल्यू दी है और कहा जा रहा है दोनों के साइन अपोजिट हैं। अगर हमने कहा ये प्लेट फर्स्ट है और ये प्लेट बेटा सेकंड है, तो प्लेट फर्स्ट पर जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है उसको हम प्लस सिग्मा बोल देते हैं और सेकंड प्लेट पर माइनस सिग्मा बोल देते हैं। सिग्मा का मैग्नीट्यूड जो है वो हमें कितना दिया है, 17 इंटू 10⁻⁻22 कूलम पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी व्हाट इज ई। फर्स्ट पार्ट में पूछा जा रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यानी फर्स्ट प्लेट का आउटर रीजन क्या होगा, रीजन फर्स्ट होगा। ओके, यानी प्लेट फर्स्ट के लेफ्ट में जो है ये आउटर रीजन है फर्स्ट प्लेट का। यहां पर इंटेंसिटी की वैल्यू बताइए क्या होगा। सेकेंड पार्ट में पूछा जा रहा है इन द आउटर रीजन ऑफ द सेकेंड प्लेट, यानी थर्ड रीजन में हमें बतानी है इंटेंसिटी की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ओके, और सी पार्ट में पूछा जा रहा है बिटवीन द प्लेट्स, यानी सेकेंड रीजन में इन दोनों प्लेट्स के बीच में इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा समझ लेते हैं कि किसी लार्ज थिन मेटल प्लेट शीट के पास है ना, लार्ज थिन मेटल प्लेट है जिस पर चार्ज है, उसके आसपास यानी किसी पॉइंट पर इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है। अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू यहाँ पर बताएं तो क्या होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका मैग्नीट्यूड ये होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन डिपेंड करती है कि उस शीट पर चार्ज की पोलैरिटी क्या है। अगर पॉजिटिव है तो अवे फ्रॉम द शीट होगी, अगर हम राइट की बात करें तो कैसी होगी, अवे। अगर हम लेफ्ट में देखें शीट के तो यहां पर भी क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो सेम होगा। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, यहां पर भी अवे होगी। तो शीट के एक तरफ अवे इस तरफ और एक तरफ अवे इस तरफ, दोनों तरफ शीट से अवे होगी। उसी तरह अगर हम मान लें कि शीट नेगेटिवली चार्ज है, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी नेगेटिव है, तो इसके पास किसी पी पॉइंट पर, किसी भी पी पॉइंट पर है ना, वो डिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करती है, इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी सेम होगा बिल्कुल, है ना। ये डिपेंड करेगा कि इस पर कितनी सरफेस चार्ज डेंसिटी है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है। ओके, अब यहाँ पर डायरेक्शन डिपेंड करेगी साइन पर अगेन। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है शीट पर, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन हो जाएगी टूवर्ड्स द शीट। ओके, पहले थी अवे फ्रॉम द शीट, इस बार होगी टूवर्ड्स द शीट। अगर हम इधर भी कोई पी पॉइंट लें तो वहां पर भी किधर होगी डायरेक्शन, टूवर्ड्स द शीट। और इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी होगी, इंटेंसिटी की वैल्यू होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब देखिए यहां पर इस क्वेश्चन में एक शीट तो है नहीं, यहां पर तो दो शीट्स हैं। एक पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है प्लस सिग्मा और दूसरे पर मान लेते हैं माइनस सिग्मा, जिसमें सिग्मा की वैल्यू है 17 इंटू 10⁻⁻22। अब यहाँ पर 3 रीजन्स में हमें बताना है इंटेंसिटी की वैल्यू। तो चलिए हम पहले बात करते हैं इन द आउटर रीजन ऑफ द फर्स्ट प्लेट, यानी फर्स्ट रीजन की हम बात करते हैं, फर्स्ट रीजन की। तो यहाँ पर हम कोई पी पॉइंट मान लेते हैं। अब इस पी पॉइंट पर जो पॉजिटिव प्लेट है बेटा, पॉजिटिव प्लेट है ना, फर्स्ट प्लेट, ये हो गई हमारी फर्स्ट प्लेट, ये हो गई हमारी सेकंड प्लेट। तो फर्स्ट प्लेट की वजह से इंटेंसिटी क्या होगी, इंटेंसिटी होगी बेटा लेफ्ट में, है ना, क्योंकि अवे फ्रॉम द शीट होगी। और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड होगा E1 हम बोल देते हैं उसको, उसका मैग्नीट्यूड होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह बेटा जो सेकंड प्लेट है, सेकंड प्लेट यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी, वो भी सेम करेगी, उसको हम E2 बोल देते हैं। E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन डायरेक्शन क्या होगी E2 की, टूवर्ड्स द शीट, है ना, नेगेटिवली चार्ज जो शीट है उसकी तरफ होगी। तो यहाँ पर नेट इंटेंसिटी क्या होगी बेटा, क्योंकि इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो नेट क्या होगा यहाँ पर, नेट इंटेंसिटी होगी वेक्टर सम दोनों का, E1 का और E2 का। अब देखो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। कहने का मतलब E1 से आप E2 को सब्ट्रैक्ट करोगे नेट निकालने के लिए, तो ये हो जाएगा देखिए सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा, नेट इंटेंसिटी क्या आएगी, 0। तो कहने का मतलब फर्स्ट रीजन में, जो कि इन द आउटर ऑफ द रीजन ऑफ फर्स्ट प्लेट है, वहां पर नेट
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ई की वैल्यू 0 हो जाती है। सिमिलरली अगर आप थर्ड रीजन में जाएं, थर्ड रीजन में कोई पी पॉइंट आप लें, तो यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट प्लेट की वजह से E1 किधर आएगा, अवे फ्रॉम द शीट, E1 जिसकी वैल्यू क्या होगी बेटा, अगेन सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह अगर हम सेकंड प्लेट की बात करें, सेकंड प्लेट यहाँ पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी बेटा E2, और E2 की वैल्यू भी क्या होगी, मैग्नीट्यूड क्या होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होगी। तो यहाँ पर भी नेट इंटेंसिटी कितनी आएगी बेटा, नेट इंटेंसिटी आएगी E1 माइनस E2 कह लो या फिर E2 माइनस E1 कह लो। कितना आएगा बेटा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दैट इज 0। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 हो गई। अगर दोनों प्लेट पर देखिए आप, एक पर पॉजिटिव है एक पर नेगेटिव है, ये ध्यान रखिएगा, तो आउटर रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 0 होती है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं इन बिटवीन द प्लेट्स यानी सेकंड रीजन की। तो सेकंड रीजन में अगर हम कोई पी पॉइंट ले लेते हैं, हमने पी पॉइंट ले लिया कोई पॉइंट, अब यहाँ पर देखिए E1 किधर होगा, राइट में है ना, क्योंकि पॉजिटिव प्लेट यहाँ पर इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी अवे फ्रॉम द शीट, और E1 करेगी, E1 की वैल्यू भी आपको पता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। उसी तरह जो नेगेटिव प्लेट है यहाँ पर कितनी इंटेंसिटी प्रोड्यूस करेगी इसी पॉइंट पर, वो भी इधर ही करेगी शीट की तरफ E2, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज है ये, तो टूवर्ड्स द शीट होगा। अब आप यहाँ पर अगर नेट इंटेंसिटी निकालने जाएं तो नेट इंटेंसिटी क्या होगा, दोनों का वेक्टर सम, और दोनों की डायरेक्शन अगर सेम है तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। कहने का मतलब E1 प्लस E2 आप कर देंगे, और E1 प्लस E2 अगर आप करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके बच्चों, अब यहाँ पर आपको सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, सिग्मा मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी, उसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 17 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 22 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है देखिए 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट्स। 8.85 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 12 कितनी होती है देखिए, माइनस 12। इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी स्टूडेंट्स, इसको आप सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 1.92 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 10 न्यूटन पर कूलम। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने 3 रीजन्स में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ऑब्टेन यहाँ पर कर ली है।